बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। तो हम स्टूडेंट्स ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी ख़ास डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में, मिलियंस में। इसी टेक्निक को पीसीआर या पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं एक स्पेसिफिक डीएनए का एक सेगमेंट हमने निकाला और उसकी देखिए नीचे कई कॉपीज़ बनाई। इसी मेथड को हम कहते हैं पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। अब इसके स्टेप्स हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से होता है। तो पहला स्टेप इसका है जी डीनेचुरेशन। जैसे ऊपर आप डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स की, एक तरफ 5 डैश एंड है, 3 डैश एंड, और दूसरा स्ट्रैंड 3 डैश एंड और 5 डैश एंड। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं और बीच में जो लाइनें हैं ये हाइड्रोजन बाउंड को शो कर रही हैं। तो डीनेचुरेशन में जो ही हम इन हाइड्रोजन बाउंड्स को तोड़ते हैं तो एक स्ट्रैंड ऊपर और एक स्ट्रैंड नीचे, ये अलग हो गए दो स्ट्रैंड। अब इन दो स्ट्रैंड में फिर रीनेचुरेशन या एनीलिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस में हम एक प्राइमर यानी न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए कॉपीज़ बनाने के लिए ज़रूरी है, वो इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इन दोनों का जो 5 डैश एंड और 3 डैश एंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा। और यहाँ जो ही ये प्राइमर्स अटैच होते हैं तो यहाँ न्यू हमारे पास देखें दो क्या बन गए, एक ओरिजिनल स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड, एक ओरिजिनल स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड। तो इस तरह से यानी 4 स्ट्रैंड्स हमारे पास या आ गए। तो ये कहलाता है रीनेचुरेशन। और एनीलिंग जब प्राइमर अटैच करते हैं, जो कि रेड से शो किया है, एक स्मॉल सेगमेंट, और जो ही ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं इसी को हम कहते हैं जी सिंथेसिस। तो ये साइकिल 1 है जिसमें 4 स्ट्रैंड बने 2 की पावर 4, और ये एक्सपोनेंशियली बनते हैं जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था। अब साइकिल 2 भी बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह ही होगा। अब ये जो दो स्ट्रैंड बने थे जिसमें प्राइमर अटैच थे, इसमें भी फिर वही होगा। ये देखिए लाइनें हैं हाइड्रोजन बाउंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो प्राइमर अटैच होके दो जो स्ट्रैंड बने थे जिसमें एक ओरिजिनल स्ट्रैंड था, एक न्यू स्ट्रैंड था जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके साथ प्राइमर अटैच है। अब इनको भी ब्रेक करेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे इस तरह से, यानी 2 की पावर 2 करेंगे तो यानी 4 स्ट्रैंड हमारे पास न्यू डीएनए के बन गए। और ये साइकिल 2 है, इसमें भी यही स्टेप से पहले डीनेचुरेशन हुई, न्यू स्ट्रैंड्स बन गए, फिर न्यू स्ट्रैंड्स के नीचे न्यू प्राइमर आके अटैच हो गए और नए क्या हो गए। और ये जो ग्रीन से यहाँ शो किए जिसमें जो न्यू प्राइमर्स अटैच हुए साइकिल 2 में। तो इस तरह से हमारे पास यानी डीएनए की कॉपीज़ बढ़ गई। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पीसीआर। अब बुक से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ये तो थोड़ा शॉर्ट में बताया आपको मैंने। तो पीसीआर में क्या होता है, एक सिंगल जीन या डीएनए का पीस, उसकी 1000 से मिलियन कॉपीज़ हम बनाते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के ज़रिए। इसी को हम कहते हैं पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं डीएनए के एक पीस से, और इसी को हम कहते हैं पीसीआर। अब ये जो डीएनए है एक ख़ास किस्म का डीएनए पॉलीमरेज़, जिसके अंदर ये टाक का मतलब है टी से थर्मस, एक्यू से एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ये एक बैक्टीरियम है जो कि पीसीआर टेक्निक में यूज़ करते हैं, जो कि टेम्परेचर टॉलरेंट एक एंजाइम है ये टाक पॉलीमरेज़, जो कि हमने थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है। और ये बैक्टीरियम हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। और ये एंजाइम यानी बॉइलिंग टेम्परेचर्स पे स्टेबल और एक्टिव होता है, इस वजह से यानी हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। अब यहाँ पर जो टेम्पलेट डीएनए है उसको कॉपीज़ बढ़ाई जाती हैं। अब पीसीआर के लिए जो हमें कंपोनेंट चाहिए, एक तो हमें चाहिए जी डीएनए जिसको टेम्पलेट डीएनए कहते हैं, और दूसरे फिर उसके साथ न्यूक्लियोटाइड जी फ्री न्यूक्लियोटाइड या डीएनटीपीज़
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, DNTP शॉर्ट में कहते हैं। प्राइमर्स चाहिए और टाक पॉलीमरेज, ये 4 कंपोनेंट्स चाहिए ताकि हम ये PCR कर सकें। और एक बुफर सॉल्यूशन यहाँ बनाते हैं मिक्सचर। फिर इस मिक्सचर को थर्मोसाइक्लर मशीन में डालते हैं और फिर यहाँ वेरियस स्टेप्स अकॉर्डिंग नीड के ज़रिए यहाँ इसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जाता है। अब PCR के 3 स्टेप हैं। डीनेचुरेशन है जिसमें DNA के सेगमेंट्स को अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टोर के, ये डीनेचुरेशन कहलाता है। फिर एनीलिंग में क्या करते हैं कि उस DNA टेम्पलेट जो अलग हो गए हैं उनके अंदर कॉपीज़ बनाने के लिए प्राइमर अटैच करते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, फिर सिंथेसिस होती है, न्यू स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसमें, और हर स्टेप में ख़ास टेम्परेचर रखा जाता है और वो प्रोग्राम्ड होता है थर्मोसाइक्लर के अंदर, उस मशीन के अंदर। तो इनिशियल स्टेप डीनेचुरेशन, इसका पर्पस होता है DNA टेम्पलेट को हम स्ट्रैंड्स से सेपरेट करें साइक्लिंग शुरू करने से पहले, और यहाँ टेम्परेचर 94 से 95 रखना है और ये 4 से 5 मिनट का काम है। इसमें क्या करते हैं, जो DNA टेम्पलेट है जैसे गवानीन या साइटोसिन रिच रीजन्स, ये रिक्वायर होते हैं डीनेचुरेशन के लिए ताकि हाइड्रोजन्स को ब्रेक कर सकें और प्राइमर वहाँ बाइंड हो सके। तो ये तो था जी डीनेचुरेशन, जिसमें हमने DNA स्ट्रैंड्स अलग किए। आप डायग्राम में साथ में देख सकते हैं, डीनेचुरेशन में 2 स्ट्रैंड्स अलग कर लिए गए। दूसरा हमारे पास है साइक्लिक डीनेचुरेशन। इसमें हम टेम्पलेट DNA ऊपर जो है इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 मिनट तक हीट करेंगे। जो ही ये कम्प्लीटली डीनेचुरेशन होता है, डबल स्ट्रैंड DNA फिर सिंगल स्ट्रैंड DNA में चेंज होता है। यानी जो dsDNA है डबल स्ट्रैंड, वो ssDNA सिंगल स्ट्रैंड DNA में, देखें ऊपर अलग हो गए। एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एक्ट करता है टेम्पलेट DNA सिंथेसिस के लिए। दूसरा स्टेप प्राइमर एनीलिंग है स्टूडेंट्स। इसमें हम प्राइमर अटैच करते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर। एक 5 डेशिन से 3 डेशिन तो दूसरा 3 डेशिन से 5 डेशिन। और एनीलिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए और इसमें हम टेम्परेचर 55 से 65 डिग्री रखते हैं। वो साइज़ ऑफ द प्राइमर पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ द जीन पे। तो ये स्टेप एनीलिंग का 2 मिनट का होता है। तो ये एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज एंजाइम है न्यू DNA स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है जी, 3 एंड ऑफ प्राइमर के साथ डीऑक्सी यानी जो वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की तरफ। तो इस न्यू DNA स्ट्रैंड बनने को हम पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ प्राइमर एक्सटेंशन के लिए या जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 1 मिनट तक ये ईच साइकिल कंप्लीट होता है। फाइनल एक्सटेंशन है हमारे पास और ये एक दफ़ा होता है। इसका पर्पस है कि जो कंप्लीट सिंथेसिस हो, जितने भी जीन्स की कॉपीज़ चाहिए थी टाक DNA पॉलीमरेज के थ्रू, टेम्परेचर यहाँ पे भी 72 डिग्री होगा और 5 से 7 मिनट्स ये इसकी टाइमिंग होगी। और इसका रीज़न ये होता है फाइनल एक्सटेंशन का, ताकि जो इनकम्प्लीट या सिंगल स्ट्रैंडेड DNAs हैं इस साइकिल के दौरान वो फुली क्या हो जाएं, डबल स्ट्रैंडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। और फिर यहाँ क्या होता है, यानी जो इस फर्स्ट साइकिल में जो डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल कम्प्लीटली डॉटर DNA मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये था फर्स्ट साइकिल। फिर सेकेंड साइकिल इमीडिएटली स्टार्ट होता है, फिर वहीं डीनेचुरेशन होती है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे और न्यूली सिंथेसाइज जो डबल स्ट्रैंडेड DNA फिर डीनेचर होकर सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे। फिर ये एज ए टेम्पलेट एक्ट करेंगे, फिर प्राइमर एनीलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर डीनेचुरेशन होगी, प्राइमर एनीलिंग एक्सटेंशन, फिर एम्प्लीफिकेशन के ज़रिए एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेंगे। जैसे पहले हमने बताया था कि साइकिल 1 में यानी 2 स्ट्रैंड्स बने थे, 2 की पावर 1 था। दूसरे साइकिल में 4 स्ट्रैंड बने, तीसरे में 16, इसी तरह बढ़ता है, इस एक्सपोनेंशियल ग्रो होती है और से रिलायबल रिजल्ट्स मिलते हैं।
फिर लास्ट में क्या करते हैं जी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको सेफली स्टोर करते हैं पीसीआर प्रोडक्ट्स को, और फिर इसको शिफ्ट किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में जब तक यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे 2 साइकिल चलते हैं, ये आपने याद रखना है, साइकिल 1 और साइकिल 2, जो कि हमने आपको यहाँ सेकेंड साइकिल की यहाँ हेडिंग भी लगी हुई है, आपने याद रखना है। बेसिकली 3 प्रोसेस हैं, डीनेचुरेशन, एलिनिंग, एक्सटेंशन, और 2 साइकिल्स यहाँ पे चलेंगे, साइकिल 1 और साइकिल 2।